जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो जिंदगी क्या रही। बस इन्हीं लाइनों के सहारे मीना कुमारी ने भी जिंदगी काट दी। मीना कुमारी वो अदाकारा थी जिन्हें देखकर बड़े बड़े एक्टर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। नूर ऐसा कि उनकी खूबसूरती की तारीफ में हर लफ्ज कम पड़ जाता। हालांकि वो जितनी सफल और खूबसूरत थी उतनी ही अधूरी थी ट्रेजेडी क्वीन की जिंदगी। कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। निदा फाजली का यह शेर मीना कुमारी की ज़िंदगी पर एकदम फिट बैठा। उन्हें दौलत मिली, शोहरत मिली, मगर प्यार नहीं मिला। बैजू बावरा, पाकिज़ा, साहिब, बीवी और गुलाम जैसी बेहतरीन फिल्मों से हर दिल पर राज करने वाली मीना कुमारी अक्सर अपना दर्द बयां करने के लिए शायरी का सहारा लिया करती थी। जीते जी मीना ने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि उनकी शायरी कहीं भी छपे। हाँ, मगर मरने के बाद उनकी कुछ शायरी एक किताब नाज के नाम से ज़रूर छपी। गुलजार ने मीना कुमारी की शायरी को तन्हा चांद का नाम दिया। अगर आपको लग रहा है कि मीना कुमारी की जवानी ट्रेजेडी से भरी रही तो गलत फहमी है दोस्त। उनका तो बचपन भी रुला देने वाला रहा। वो अपने माता पिता की तीसरी बेटी थी, क्योंकि पहले से ही दो बेटियां थी। तो मीना कुमारी के पैदा होते ही पिता उन्हें अनाथ आश्रम ले आए, मगर नन्ही सी जान का रोना पिता अली बख्श देख नहीं पाए और मीना को वापस घर ले आए और उनका नाम रखा महजबी बानो। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, तो 4 साल की उम्र से महजबी के अब्बू उन्हें फिल्मों के सेट पर ले जाने लगे। ऐसे में ना तो वो पढ़ाई कर पाई और ना ही अपना बचपन जी पाई। चार साल की छोटी सी उम्र से महजबी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म थी लेदरफेस, जो साल 1939 में रिलीज हुई थी। 1940 में फिल्म एक ही भूल के एक्टर विजय भट्ट ने उनका नाम महजबी से बदलकर बेबी मीना रख दिया। बचपन छूटा तो उनके नाम से बेबी हट गया और वो बन गई मीना कुमारी। फिर साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी के करियर को नई उड़ान दी। ये फिल्म 100 हफ्तों तक थिएटर्स में लगी रही। इसके बाद 2 बीघा जमीन, परिणीता, एक ही रास्ता जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। कामयाबी मिलती रही, मगर दूसरी तरफ मीना की जिंदगी का सूनापन बरकरार रहा। फिर वो पल भी आया जब मीना को लगने लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी में बहार आने लगी है। उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही मीना कुमारी के इश्क में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। कमाल पहले से ही 4 बच्चों के पिता और 2 बीवियों के शौहर थे। इसके बाद भी मीना कुमारी ने कमाल से मोहब्बत करने की हिम्मत की। ये बात है साल 1951 की, जब मीना कुमारी अपनी फिल्म तमाशा की शूटिंग कर रही थी। वहीं कमाल अपनी फिल्म अनारकली के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। मीना कुमारी के साथ उनकी ये तलाश खत्म भी हुई, मगर एक रोड एक्सीडेंट में मीना कुमारी घायल हुई और उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। तब कमाल अस्पताल में भर्ती मीना कुमारी की खूब देखभाल किया करते थे। वो रोज फूल लेकर जाते और घंटों मीना कुमारी से बातें करते। जिस दिन कमाल मीना से मिल नहीं पाते तो किसी के हाथ खत भेज देते थे। ऐसे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मीना कुमारी के पिता उन्हें कहीं अकेले जाने नहीं देते थे। फिजियोथेरेपी के बहाने मीना कुमारी रोज अपनी बहन के साथ क्लिनिक जाती। वो जानती थी कि कमाल से शादी करने पर उनके पिता कभी नहीं मानेंगे। इसी डर से उन्होंने 14 फरवरी 1952 को क्लिनिक में ही कमाल अमरोही से गुपचुप शादी कर ली। जब दोनों की शादी की भनक मीना के पिता को लगी तो वो बहुत नाराज हुए। मीना भी तुरंत अपने पिता का घर छोड़कर कमाल अमरोही के पास चली गई। शुरुआत में सब अच्छा रहा, मगर धीरे धीरे कमाल और मीना का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। कहा जाता है कि मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। मगर सच्चाई कुछ और ही थी। कहते हैं जब इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाए तो उसके लिए दुनिया बेमानी हो जाती है। मीना कुमारी के लिए भी सब कुछ बेमतलब ही रह गया था। दरअसल तमाम शर्तों के बाद कमाल अमरोही ने शादी के बाद मीना को फिल्मों में काम करने की इजाजत दी। शर्त थी कि मेकअप आर्टिस्ट के अलावा उनके मेकअप रूम में कोई भी पुरुष कभी भी एंट्री नहीं करेगा। शाम 6 बजे के बाद वो अपनी कार में ही घर लौटेंगी। मीना ने सभी शर्तें मान ली।
इसके बाद भी कमाल ने अपने जासूस बाकर अली को मीना पर नजर रखने के लिए कहा। एक दिन कमाल अमरोही के उसी जासूस ने मीना कुमारी को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया कि उन्होंने गुलजार को अपने मेकअप रूम में एंट्री करने दी। रोते हुए जब मीना ने कमाल को फोन किया तो पति ने उनकी एक ना सुनी। शादी के 9 साल बाद तंग आकर मीना कुमारी ने कमाल से रिश्ता ही खत्म कर लिया। कमाल और मीना का रिश्ता तो खत्म हो गया, मगर इस टूटे रिश्ते का असर फिल्म पाकीज़ा पर साफ पड़ा। सन 1954 से ही कमाल इस फिल्म पर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ कमाल से अलग होने का गम इतना था कि मीना को शराब की लत लग गई। वो शराब में इतनी डूबी कि 1968 में मीना को लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। इलाज के लिए वो स्विट्जरलैंड गई। 1 महीने बाद जब वो वापस लौटी, मगर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। इन्हीं सब में फिल्म टलती रही और मीना की उम्र ढलती रही। फिर वो वक्त आया जब डॉक्टर्स ने बताया कि मीना के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। वहीं कमाल अमरोही की जिद थी कि वो सिर्फ मीना कुमारी के साथ ही पाकीज़ा बनाएंगे। 1969 में मीना पाकीज़ा के सेट पर दोबारा पहुंची और शूटिंग पूरी की। इस तरह 18 साल और 40 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई कल्ट फिल्म पाकीज़ा। पाकीज़ा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। 28 मार्च 1972 में उन्हें मुंबई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। 31 मार्च को 38 साल की मीना कुमारी ने अंतिम सांस ली।